गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमामि। सबको होली की शुभकामनाएं परिवार सहित। अगला वर्ष सबको आनंदमय गुजरे, हम सब हंसी खुशी से रहें, मिलजुल के रहें, आपस में भेदभाव नहीं रहे। ऐसा होली पे प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं, गुरु, देवता और ब्राह्मण। अगर वास्तव में हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति का मतलब है कि हम वास्तव में मनुष्य बनना चाहते हैं। मनुष्य बनना चाहते हैं तो उसमें ये 3 सहयोगी हैं, गुरु, देवता। अपने यहाँ वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता बोला है, फिर भी बहुत से देवी देवता तो अपन जिनकी पूजाएं करते हैं, देवता भी देने का काम करते हैं। तीसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए 3 बातें हैं। पहले वो द्विज बने, यानी जनेऊ ले, जनेऊ नहीं पहन सकता है तो गायत्री मंत्र करना शुरू कर दे। ब्राह्मण है और गायत्री मंत्र नहीं कर रहा है तो फिर उसमें ब्राह्मण की शक्ति नहीं आ सकती। ब्राह्मण तो बहुत ऊंची चीज है। जैसे दूध में मलाई होती है, बिलोने से जैसे मक्खन तैयार होता है, वैसे ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण हम सब बन सकते हैं, पर प्रयत्न करने से बनते हैं, केवल इच्छा से नहीं। फिर नीचे 3 शब्द आए, इच्छा, निर्णय और निश्चय। तो इच्छाएं तो हमारी बहुत प्रबल है, हमेशा कुछ और कुछ इच्छा करते ही रहते हैं। इच्छा करने से कुछ नहीं होता है। इच्छा केवल अपराध सिखाती है। ज़्यादा इच्छाएं होगी तो कोई वो 2 नंबर का काम करना, चोरी चकारी करना, माल को हड़प करने की कोई योजना बनाना, ये सब इच्छा से होता है। इच्छा को तो सांपनी भी बोला है। सर्प एक अलग मामला है, सर्पनी अलग मामला है। वो किसी भी कीमत में नहीं छोड़ती। एक बार नाग तो छोड़ देता है, पर नागिन नहीं छोड़ती है। तो इच्छा भी एक नागिन की तरह है। इच्छा केवल व्यक्त नहीं करनी चाहिए, इच्छा से नहीं होता है। इच्छा की बजाय थोड़ा सा निर्णय लें हम कि हमें क्या करना है जीवन में, हम भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं तो जीवन भी सफल हो। मनुष्य जीवन सफलता के साथ निकले और साथ में भक्ति भी चलती रहे। भक्ति से जीवन की गति हो जाती है। जीवन की गति का मतलब सफल जीवन। बहुत से महापुरुषों को आज भी हम याद करते रहते हैं। उनकी जगह जगह स्टैचू भी लगे हुए हैं, उनको हम मालाएं पहनाते हैं, उनको याद करते हैं। अभी शिवाजी का जन्मदिन आने वाला है, शिवाजी को हम याद करते हैं क्योंकि उनने केवल इच्छा नहीं की, उन्होंने निर्णय किया कि मुगलों से हमें
स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। निर्णय करते से ही वो उस काम में लग गए। हम निर्णय कर लें कि हम ऐसा करेंगे, चाहे व्यापार धंधा भी हो, उसमें निर्णय किया जाना चाहिए। निर्णय का मतलब है निश्चय कि इस काम को करना ही है। जैसे सुबह इतने बजे उठना है, सुबह उठने का टाइम निर्धारित होना चाहिए। 4 बजे नहीं उठ सकते हैं तो 5 बजे, 5 बजे भी नहीं उठना बन रहा है तो 6 बजे तो कम से कम जोधपुर में उठ ही जाना चाहिए। 6 बजे तो कायदे से तो बच्चों को भी उठ जाना चाहिए, बुढ़ों को तो 4 बजे उठ ही जाना चाहिए। अगर वो नहीं उठेंगे जल्दी तो अभी आ रहा है कि बच्चों को कोरोना ज़्यादा हो रहा है, जवानों को हो रहा है, क्योंकि हम पड़े रह रहे हैं, हम आलसी हो रहे हैं। रोग भी घेरता है तो आलसियों को घेरता है, और भक्ति भी आलसी नहीं कर सकता। आलसी सोचता रहता है कि कल कर लेंगे, आज की बजाय वो कल पे डाल देता है, और कल कभी आता ही नहीं है। कल शब्द है ही नहीं। कल कल तो वैसे ही पानी जरूर करता रहता है कल कल, पर हम कल कल करेंगे तो कल कल में तो समय बीतता जा रहा है। तो इच्छा की बजाय निर्णय किया जाए कि काम करना है, भजन करना है, इतनी माला करनी है, ये निर्णय करें। निर्णय करने के बाद उस काम को होने में भी सरलता हो जाती है, क्योंकि परमात्मा और देवता उसमें सहयोग कर देते हैं। हम निर्णय जैसे ही करते हैं तो गुरु अगर साक्षात शरीर से हैं तो उनसे निर्णय लेने से पहले पूछ लेना चाहिए, निर्णय से पूर्व पूछना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो गुरु के मूर्ति को, चित्र को, गुरु के वाक्यों को, गुरु के मंत्र से, देवताओं से, क्योंकि वो किसी देवता के बारे में भी बता के जाते हैं, हर गुरु बताते हैं। उन देवताओं से अपना निर्णय बताना चाहिए, केवल मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। हमारी आदत ही खराब पड़ गई कि हम केवल देवताओं से मांगते रहते हैं, ये अच्छा नहीं। हम अपना निर्णय बताएं कि हम ये करना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, तो उस काम को करने में उनकी प्रेरणा, उनका सहयोग मिल जाता है, और निश्चित रूप से वो काम हो भी जाते हैं। अभी अभी एक काम हुआ यहाँ भी, और दिल्ली तक के सब लग गए और काम हो गया, क्योंकि वो निर्णय हो गया कि ये करना है। करना है तो फिर अड़चन तो आती है, कोई भी काम करेंगे उसमें व्यवधान आता है। व्यवधान से पीछे नहीं हटना चाहिए, व्यवधान से घबराना भी नहीं चाहिए। केवल इच्छा होगी तो घबरा जाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो देवताओं से अपना निर्णय बताना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं। ब्राह्मण जो मार्गदर्शक होता है, जो पढ़ता है, पढ़ाता है, पढ़ने का भी काम करता रहता है, पढ़ाने का भी काम करता है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण केवल कोख से जन्म लेने से नहीं होता है, क्योंकि जन्मते जायते शूद्र, जन्म लेने वाला हर बच्चा शूद्र होता है। संस्कारे द्विज भवति, संस्कारों से ही वो द्विज हो जाता है।
तो पहले द्विज होता है। द्विज का मतलब है जो जनेऊ धारण कर ले, मंत्र करने लग जाए। मंत्र नहीं करता जब तक वो द्विज नहीं होता है। जब तक स्वाध्याय और साधना दोनों नहीं करता है, साधना यानी शरीर को भी साधना, तो मंत्र करने से शरीर सधता है, शरीर अच्छा बनता है। क्योंकि कमर की हड्डी सीधी करके बैठे, ये बहुत झुक के बैठता है। कमर की सीधी हड्डी जो है एकदम सीधी रहनी चाहिए। जितनी कमर सीधी रहेगी, बुढ़ापे में कमर दुखे भी उतनी कम, नहीं दुखेगी ज़्यादा। इतनी दुखेगी कि नीचा ऊंचा होना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो पता नहीं लग रहा है, बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है। बुढ़ापा क्योंकि वो पूरा निचोड़ है जीवन का। तो निचोड़ा हुआ कपड़ा जिसमें ज़्यादा ताकत होती है वो निचोड़ देते हैं ज़्यादा, तो फटकार देते ही सूख जाता, पतला कपड़ा होता। वैसे ही ये शरीर जो है जवानी में तो अपन निचोड़ देते हैं इसको, बुढ़ापे में जो है बचता कुछ बहुत कम है। इसलिए बोल रहा हूँ कि साधना अगर करेंगे, बहुत से लोग बोल देते हैं कि 85 की उम्र में बाप जी इतना कैसे जग रहे हो। वास्तव में मैं 12 घंटा जगता हूँ, ज़्यादा जगता हूँ वैसे तो, पर 12 घंटे तो मैं बैठता हूँ, अपना काम करता हूँ। आपकी रोटी फालतू नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि ये निर्णय सुबह ही ले लिया। यहाँ आया था मैं, जिस दिन इस बिजोलाई के अंदर पाँव धरा उस दिन निश्चय किया, निश्चय कर लिया था कि ये तन और मन गुरु महाराज का है। ये जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा, ये निश्चय हुआ। केवल इच्छा करता रहता कि साधु बन जाऊं या कोई अच्छा महात्मा मिल जावे, महात्मा मिल जावे, मिल जावे, मिल जावे। मिल जाने से तो मिल जावे नहीं, ढूंढना पड़ता है। हर चीज़ को ढूंढने से मिलता है। मैं कई बार बोल देता हूँ कि वो चीज़ मिली नहीं, ढूंढेंगे तो निश्चित मिल जाता है। परमात्मा मिल जाता है, चीज़ तो बहुत बड़ी बात है। वो तो सामने इधर उधर ही होती है, हमारी दृष्टि से या इधर उधर है। जो दृष्टि में नहीं आता है वो भी नज़र आ जाता है। तो ब्राह्मण जो है कर्म से बनता है, संस्कारों से बनता है। संस्कारों के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए आने वाले बच्चों का सबका संस्कार करवाया जाए। अभी जिनके भी बच्चे हैं गर्भ में, वो विशेष ध्यान रखें। खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, बोलने का, चालने का, साधना करने का। क्रोध नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें, वरना सब वो बच्चों में आता है और वो ब्याज सहित हमारे को बुढ़ापे में वसूल कर लेता है। ये हमारी गलती से होता है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। माँ की है पहले, फिर पिता की। 5 साल माँ गुरु है, 5 साल के बाद 18 वर्ष तक पिता गुरु होता है। 18 के बाद जब वोट देने का हो जाता है, उसके बाद उसको गुरु बना लेना चाहिए कोई अच्छे महात्मा को, अच्छे पुरुष को, अच्छी विभूति को। और कोई आदमी नहीं मिले तो हनुमान जी महाराज को बना। भगवान कृष्ण को भी बोला है कि जगत गुरु है तो उनको बना लो, पर गुरु बना लेना चाहिए। फिर उनके आदेश के हिसाब से करते रहना चाहिए। तो उनसे पूछ के किसी बात का निर्णय लिया जाए। तीसरा शब्द है निश्चय। ये आखिरी शब्द है। इसके बाद में वास्तव में कोई वैसे शब्द भी नहीं होते। आपने निश्चय कर लिया कि ये करूँगा,
फिर तो प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसको कहते हैं निश्चय। भगवान राम को विवाह किए हुए 3 महीने ही हुए थे और वनवास हो गया। निर्णय ले लिया कि नहीं, पिता के वचन निभाना चाहिए। आज भी इतने लाखों वर्ष बाद भी भगवान राम का सिक्का चल रहा है। सिक्का क्या चल रहा है? अंदर भी वही बैठा हुआ है। साधारण भाषा में अपन बोलते भी रहते हैं राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, चलता ही रहता है। और वैसे तो गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग्गन बदिका। सब नामों में श्रेष्ठ नाम है राम का, एकदम सरल। कृष्ण में तो फिर भी आधा है, एक ढाई है, इनमें 2 ही है। तो वो ढाई चाल चलता है, ये तो सरल चाल वाले हैं, सरल हैं। राम सरल। तो राम के जीवन से सीख के और निर्णय लें। अपने जीवन का निर्णय निश्चित करें कि हमें क्या करना है। इसीलिए साधना स्वाध्याय किया जाता है। आज होली का दिन है, इस बोर्ड को आते जाते पढ़ते रहा करो, तो निश्चय और निर्णय बराबर करते रहो तो याद रहेगा। इसीलिए इसको लगाया है। ये उपनिषदों का है, ये मामला उपनिषदों का है। उपनिषद भी जैसे वेद हम नहीं पढ़ सकते हैं, ज़्यादा क्लिष्ट हैं, तो उपनिषदों से ज्ञान लिया जाता है। तो आने वाली होली तक हम आदर्श बने, आदर्श मनुष्य बने, आदर्श माताएं बने, आदर्श बहनें बने, आदर्श बेटियां बने, हम आदर्श पुरुष बने। मनुष्य आदर्श है, सब जीवों के सामने वो भी एक आदर्श है। जीव सब जो है मनुष्य पाल रहा है, सब जीवों की देख रेख, क्योंकि उसका सरदार, उसका मुखिया परमात्मा ने इसको मनुष्य को बनाया कि सबका संचालन तू करेगा। पेड़ पौधे जितने भी संसार में दृष्टिगत प्राणी और जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, उसका सबका अधिष्ठाता, उसका सबका राजा जो है ये मनुष्य है। इसलिए इसको अच्छे निर्णय, अच्छा निश्चय। तो अगली होली तक हम बैर भाव से रहित रहें, छल कपट से रहित रहें। बस यही होली का संदेश। अब आगे आ रहे हैं नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि, नया वर्ष शुरू होने वाला है। अगली बार नवरात्रि पे ही बताऊंगा। खास बात एक बता देता हूँ कि दशहरे के दिन शहर में देख लेना, कहीं अशोक का पेड़ हो और उसके फूल लग रहे हों। अशोक में फूल आते हैं। अशोक के फूल को अगर दशहरे के दिन निगल लेते हैं पानी के साथ, तो वर्ष भर शोक नहीं रहता है। शोक का मतलब दुख तो एक अलग मामला है, शोक है किसी से बिछड़ने का। रिश्तों में बिछड़ जाते हैं बिना समय के, उसमें थोड़ी तकलीफ होती है। वो तकलीफ नहीं हो, वो शोक नहीं हो, क्योंकि उसके नीचे सीता जी बैठी थी। इसलिए उस पेड़ में वो गुण आ गए कि उसका फूल निकलने से दशहरे के दिन वर्ष भर शोक नहीं रहता है।
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नवरात्रि में मैं बोलना बंद कर दूंगा। उससे पहले 2 रविवार हैं, एक पे तो नवरात्रि पे बोलूँगा, एक पे गाय के ऊपर बोलूँगा। विशेष ध्यान देना है गाय के ऊपर। गाय माता है, जन्म देने वाली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है गाय। तो एक रविवार, उसके बाद केवल अरविंद से बात होगी, वो आप लोगों को बता देगा जब भी कोई बात बतानी होगी, या किसी को भी कोई बात पिछले एपिसोड देख के और अपना उत्तर निकालो। थोड़ा देखना भी शुरू करो, केवल मेरे पीछे ही मत पड़े रहो, क्योंकि मुझे भी अपना समय, मेरे पास भी कम है, कम समय में मुझे अपना भी काम करना है, इसलिए मुझे मौन लेना पड़ रहा है। आप लोग पिछले एपिसोडों में ये देखो कि हमको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कैसे ढूंढा जा सकता है। ये मैंने इससे पूछा तो ये बोला कि ये तो बराबर बना रहेगा, तो हम देख सकते हैं, देख के अपना उत्तर ढूंढो, उसमें से उत्तर मिल जाएगा आपको। जो उत्तर नहीं मिलेगा उसको लिख के दे दोगे तो मैं लिख के वापस दे दूँगा।